Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today topic about in which we're going to discuss all the three types of hybridization, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SP3 SP2 को। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम SP हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उस पे जाने से पहले इन दो को पहले रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो वेरी वेल अबाउट द SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि एक आपका s ऑर्बिटल जबकि तीन आपके p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल है, तो 2s 2px 2py और 2pz, यानी कि 2s ये एक s आ गया आपके पास, जबकि बाकी के जो हैं वो तीन आपके पास कौन से हैं, 2py 2pz एंड 2px। तो इस तरह से ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिक्स होंगे, जिसके नतीजे में चार ही आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होंगी, इक्वलेंट सिमिलर होंगी। ठीक है, ये तो थी हमारी बात sp3 की। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को देखा था, जिसमें हमारे पास कुछ जो थे मॉलिक्यूल से, लेट्स सपोज हियर लाइक मीथेन यानी कि CH4 को हमने डिस्कस किया था, एंगल की बात की थी क्या कि 109 जो 0.5 जो होगा वो sp3 में एंगल बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास अमोनिया की, सेम लाइक दिस, एक s और तीन जो है वो हमारे पास p आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इसके नतीजे में भी जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उसका भी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, एंड द एंगल रिड्यूस फ्रॉम 109.5 टू 107.5। वाई? ड्यू टू दिस लॉन पेयर, ये एक लॉन पेयर की वजह से इसका एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल हमने इसमें देखी थी sp3 में, दैट इज अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। सो इसमें भी इसी तरह से एक आपका S और तीन आपके P, यानी कि वो 2s और 2px 2py और 2pz, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, चार आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और अब आपका एंगल जो है वो 109 से कम होता हुआ 104.5 पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल की रिडक्शन है वो किस वजह से हो रही है, दैट इज ड्यू टू टू लोन पेयर्स। ठीक है, अब उसमें आपके पास कितने लोन पेयर आ चुके हुए हैं, दो लोन पेयर है, और ये एंगल मजीद रिड्यूस होता जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट sp3। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट यानी कि टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या था, एक हमारे पास s था और दो हमारे पास p थे। ठीक है, यानी कि 2s और 2px और 2py, ये तीन आपस में मिलके आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे वो हमारे पास तीन sp2 hybrid orbital होंगे। Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Everyone, please. जी बेटा। सर ये एक्साइटेड स्टेट में आमतौर पर क्या होता है सर? हाँ, एक्साइटेड स्टेट में जैसे कि हमने बात की हुई है बड़ी डिटेल से, कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पेयर्ड है 2s में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, 2py में। तो ये देख लें, अब ये क्या होगा, पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गया। पेयर कहते हैं जोड़े को, यानी कि ग्राउंड स्टेट में वो क्या रहते हैं, जोड़ों की शक्ल में रहते हैं, पेयर बना के रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो क्या हो गया, अनपेयर हो गया, यानी कि वो वहां से 2s जिसकी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, उसने रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया उसने वो वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ भेज दिया, p में। ठीक है, तो दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट। वहां पे इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, मिसाल के तौर पे आपके घर में 5 कमरे हैं, ठीक है, और आप 10 लोग हैं, तो अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जी हम 10 के 10 दो कमरों में रह रहे थे 5-5 करके।
ठीक है, जो कि बड़ा तंग होगा, प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी या आने जाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप क्या करें कि 5 लोग 10 कमरों में अलग-अलग रह लें, ये 10 लोग 5 कमरों में पेयर्स की शक्ल में रह लें या और ज़्यादा खुले हो जाएँ, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते और वो प्रेफ़रेंस देते हैं, बजाए इसके कि वो जोड़े बनाकर रहें, वो अलग-अलग रहें। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो एज़ दे गो टू द एक्साइटेड स्टेट, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये जो खाली शेल है, उसमें चला जाता है। एनी क्वेश्चन? रेज़ योर हैंड। ओके सर। ओके, वेलकम। अच्छा जी, अब इसमें हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये देखिएगा कि एक इसमें S और 2 P आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और इनके नतीजे में आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं और इनकी बॉन्डिंग में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा था, वो कुछ इस तरह से था, यानी कि ट्राइएंगुलर प्लैनर आ रहा था, ठीक है? और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल था, वो कितना था? 120 का था। So you can see here even 2s, 2px and 2py. These three orbitals intermix and they form a shape of sp2 hybrid atomic orbital बने आपके पास। दूसरी एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी थी इथीन की, ठीक है? तो यहाँ पे इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकला, चला गया pz में, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया। अब मिक्सिंग जो है वो कितनों की हुई? एक एस की और 2 पी की, जिसके नतीजे में आपके पास 3 क्या बने? sp2 और ये आपके पास 2p जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड है, ठीक है? ये तो बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा, जबकि ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द पाई बॉन्ड। सो ये देखिएगा, ये आपके पास एंगल में बॉन्ड कुछ इस तरह से बने और यहाँ पे हमने बात की थी पाई बॉन्ड की। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड। गौर से सुनिएगा इसको। A pi bond is formed by the sideways overlap of two half-filled coplanar p orbitals। ये जो दो आपकी है, ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड नहीं है, जिन्हें आप कह लेंगे अनहाइब्रिड है, ठीक है? In such a way that the probability of finding the electron is maximum, कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, कि इन दो न्यूक्लियाई को ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन है, इसके ऊपर और नीचे आपको इलेक्ट्रॉन वाफर मिकदार में, या आप कह लें कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सो दिस द एग्जांपल ऑफ इथीन। So till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Okay, ji. Now we're going to discuss today's topic, that is about sp hybridization. अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक s और एक p, कोई सा भी py कह लें, pz कह लें, px कह लें, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और उन दोनों के इश्तराक से दो ही आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। In sp hybridization, one s and one p orbitals intermix to form two sp hybrid orbital called sp hybrid orbital. That is the definition of sp hybridization. स्ट्रक्चर देखते हैं और बॉन्डिंग देखते हैं ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड इथाइन, बेरिलियम बाइक्लोराइड की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखेंगे। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो रहा है। लेकिन जी, बीई ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह से है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में गई तो क्या हुआ कि ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन आया और किस में चला गया? 2px में। अब ये 2px एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास दो जो हैं वो sp sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए।
द 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइज इन अ लीनियर वे, यानी कि एक ही लाइन में। ये देखें S और P दो आपस में मिले और ये एक लाइन बनी और इनके दरमियान जो एंगल बना वो कितना था 180 का। दैट इज एंगल बिटवीन, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होगा ऑब्वियसली वो 180 का ही होगा। The sp hybridization explain the geometry of linear molecules. अब ये linear molecule की geometry को बताएगा as beryllium chloride, यानी कि ये देखिए BeCl2, it is formed when two sp hybrid orbitals of Be atom overlap with half filled p orbital of chlorine atom। यानी कि बड़ा आसान है, सेंटर में आपके पास ब्रिलियम है और दोनों साइड पे आपके पास क्या लग रही है, यहाँ पे क्लोरीन लग रही है। ये देखिएगा दैट इज योर ब्रिलियम एक तरफ, दिस क्लोरीन एंड दैट साइड सेकंड क्लोरीन। तो ये देखिएगा इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का आ गया। द आउटर मोस्ट हाफ फील्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैज लूप शेप। तो वो इस तरह से जो है वो एक लूप शेप जो कह लें हम डम्बल शेप इसके साथ करेगा। पी जो जी में है और उसमें एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसका हाफ फील्ड और ये इसका, ये इस तरह से ये इधर वाले का और ये इस तरह से ये इनकी जो है वो पेयरिंग हो रही है। हाफ फील्ड ये यहाँ पे इनका कंप्लीट जो है वो शेल मुकम्मल हो रहे हैं। So till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Welcome, Awais, Zishan, both of you. अच्छा जी, अब ये हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे इथाइन की। बाय मिस्टेक दे डिडंट मेंशन हियर थर्ड लाइन। ये इथाइन का मॉलिक्यूल है जिसमें बेसिकली थर्ड बॉन्ड भी होगा। ये देखिएगा ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ। तो अब देखें ये किस तरह से हो रहा है, इसको समझिएगा। हमने सिंगल बॉन्ड की बात की, हमने डबल बॉन्ड की बात की, अब हम इथाइन में आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में किस में चला गया, pz में। अब ये दो ओनली sp आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और इन दोनों के नतीजे से ये आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, नेम एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि ये py और pz जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्डिंग में करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल इन इथाइन हाउ इट्स गोइंग ऑन। ये देखिएगा ये आपके दो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में और इन दोनों के साथ हाइड्रोजन इधर आ गया और इसके साथ भी हाइड्रोजन। जबकि ये कार्बन और ये कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेयर वन सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक कार्बन और हाइड्रोजन में इधर, ठीक है। अब ये वाला जो आपका py और ये आपका pz, that is the second carbon py and that is the second carbon pz atomic hybrid orbital। ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इसके साथ इधर बॉन्ड होगा, यानी कि एक ही होगा लेकिन साइड वाइज में ये कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये देखिए ऊपर और नीचे मिलके बनने वाले ये क्या बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, दिस वन, ठीक है। यानी कि दो पाई बॉन्ड और ये जो सेंटर वाला है दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। इस तरह कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वन इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड टू आर योर पाई बॉन्ड। और जो कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे बॉन्ड होगा दैट इज ऑल्सो योर sigma bond. So let's start to read and discuss this in detail. So गौर से सुनिएगा my dear cadets, this one it's help you a lot to understand both like CH4 जैसे हमने मीथेन की बात की, C2H2 के बारे में बात की हमने, 4 यहाँ पे भी H भी 4 है क्योंकि कार्बन डबल हो गया, और C2H2 जैसे हम इथाइन की बात कर रहे हैं
तो ये इन तीनों की एग्जाम्पल आपको बताएगा कि किस तरह से इसमें sp3 हो रही है, इसमें sp2 है, और व्हाट इज द sp हिब्रिडाइजेशन कैसे है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। बाकियों को मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया आपको, ताकि आप के ज़हन में वो तमाम चीज़ें दोबारा से रिफ्रेश हो जाएं जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हुए हैं। एंड दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। लें जी, शुरू करते हैं। इथाइन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ sp हिब्रिडाइजेशन। अच्छा, वो कह रहा है ये आती क्यों है, sp3 हिब्रिडाइजेशन की वजह से ये आ रही, सॉरी sp हिब्रिडाइजेशन की वजह से आ रही है, ऑफ कार्बन एटम एंड सब्सिक्वेंटली फॉर्म अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और इसमें क्या बनते हैं आपके, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp-s ओवरलैप विद वन हाइड्रोजन एटम। ये देखिएगा, हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ sp और s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना रही है, एंड sp ओवरलैप विद अदर कार्बन एटम। और यहाँ पे देखें, ये वाले जो बॉन्ड है ये sp ओवरलैप है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी। यहाँ पे ये s है हाइड्रोजन का, और ये sp है इस कार्बन का। दिस इज sp, दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये आपस में सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड। ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विद टू अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब ये देखिए, ये दो p ऑर्बिटल इसके अनहाइब्रिड हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp hybrid orbitals, the two half-filled p orbitals on separate carbon atoms are parallel। देखें ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल इस तरह से आप कह लें कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट इज योर px, या आप इसको py कह लें, और ये py दूसरा है। ये पैरेलल ओवरलैपिंग, और इस तरह से ये पैरेलल है आपका pz, और दैट इज द सेकंड कार्बन pz, ये भी इस तरह से पैरेलल है। अच्छा जी, टू ईच अदर इन one plane while the other two p orbital are parallel to each other in another plane sidewise. Pi bond overlap between the p orbital in two planes result in the formation of two pi bonds as shown। ये देखिए, इनके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, पाई बॉन्ड का नाम देंगे। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन माय डियर। जी बेटा। सर हम किस तरह पता कर सकते हैं कि इस बॉन्ड में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बन रहे हैं सर? जी, अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने दो कंडीशन बताई थी आपको। अगर तो हेड टू हेड ओवरलैप हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड टू हेड ओवरलैप, कि हेड टू हेड ओवरलैप क्या होती है कि एक दूसरे के सामने आ जाए, एक दूसरे के मुकम्मल ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये एस है, ये दूसरा एस है, ये क्या करे, इसके ऊपर आ जाए। कैसे ऊपर आए कि ये एक एस है और ये दूसरा एस इसके ऊपर इस तरह से आ गया है, एक ही प्लेन में। तो आप कह लें कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, यानी कि आप अपनी फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को दूसरी इंडेक्स फिंगर के ऊपर लेके आए। एक मिनट में अब आपको बताता हूँ, सब्र कीजिएगा। यू शुड अंडरस्टैंड वेरी इजीली दिस थिंग। अच्छा, ये आपको मेरी दो फिंगर्स नजर आ रही हैं इस वक्त, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये दोनों फिंगर्स ये इस तरह से ऊपर आई हैं एक दूसरे के। ये मेरा एक नेल दूसरे नेल के ऊपर ऐसे चढ़ गया है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये यस। नेल का इस नेल के ऊपर आना, व्हाट इट्स रिप्रेजेंट, कि ये उसका एक का हेड दूसरे के ऊपर आया। क्लियर है? इस तरह से यस सर। तो ओवरलैप ऐसे होगी, देन दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे कर लिया। अब ये देखें, अब ये एक दूसरे के ऐसे ओवरलैप हो रही हैं। क्लियर है? यस सर। ये देखिए, ये अब ऐसे ओवरलैप हुई है, दैट इज साइड वाइज। और आप कह लें कि पैरेलल ओवरलैपिंग है। ये देखें, अभी ये ओवरलैप ऐसे हुई, पहले ओवरलैप हुई थी ऐसे, हेड टू हेड। अब ओवरलैप हो रही है पैरेलल। तो अगर आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी माय डियर कैंडिडेट, देन दैट इज योर पाई बॉन्ड। और अगर आपकी हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। अंडरस्टैंड? यस सर।
ये यहाँ पे देख लें, जहाँ पे भी आपके पास ये एस आर है और ये पी है, ये एक दूसरे के हेड टू हेड ओवरलैप है, जबकि जहाँ पे भी पाई बॉन्ड है वहाँ पे कौन सी ओवरलैप हो रही है? पैरेलल ओवरलैप है, ये साइड वाइज ओवरलैप है। ओके, ओके सर। अच्छा ओके सर। चलते हैं। Each carbon atom is left with two unhybrid atomic orbitals perpendicular to the plane of sp, the half, ये हमने कर लिया था यहाँ तक। अच्छा आगे देखिएगा, these sidewise pi orbital overlap between the p orbital in two planes result in the formation of pi bond. इथाइन यानी कि कौन सा? ये वाला मॉलिक्यूल, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और फिर ये एच, एक एच इधर है और ये इसकी बात कर रहे हैं। इथाइन मॉलिक्यूल कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, कि इन दोनों के दरमियान एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। atom and each carbon atom is bonded with one hydrogen atom through pi bond, और ये इन दोनों के दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है। एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉनिक cloud of 2 pi bonds intermix and they surround the sigma bond in the shape of a drum। ये देखें इस तरह से ये 2 पाई बॉन्ड ने एक सिग्मा बॉन्ड को घेरे हुए है इन द शेप ऑफ जस्ट लाइक अ ड्रम। तो ये ड्रम बना हुआ है आपके सामने कुछ इस तरह से। till here if you have any question please raise your hand, otherwise type no। अवैस, जिशान, सैयद हसान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, सो वेल डन वेल डन।